मस्तिष्क में जीवित रखेंगे। अद्भुत कर्मयोगी थे माथुर जी। वर्षों पुराना उनसे मेरा संबंध और संपर्क रहा। उनके काम में फक्कड़पन था, मस्ती थी। उनकी निगाहें लक्ष्य पर रहती थी। उनके कदम लक्ष्य की तरफ बढ़ते थे। उनके चेहरे पर चमक रहती थी। उनके होठों पर हमेशा मुस्कान नाचती रहती थी। मैंने माथुर जी को कभी निराश नहीं देखा। जिस मस्ती से उन्होंने विद्यार्थी परिषद का काम किया, जिस मस्ती से संघ के प्रचारक के रूप में काम किया, जिस मस्ती से भारतीय जनता पार्टी के संगठन को विंध्य में मजबूत किया, जिस मस्ती से हरियाणा में काम किया, जिस मस्ती से वो गिरीश जी जैसे नेताओं को दूसरी पार्टियों से लेके आए, उसी मस्ती से वो हमारे बीच से चले गए। हमने सुना भी, भोजन किया, घूमने निकले और घूमते घूमते ही अनंत यात्रा पर निकल गए। सचमुच में मध्य प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी जनसंघ का, जैसा राजेंद्र जी भी बता रहे थे, काम अपेक्षाकृत अगर कमजोर था तो विंध्य में था। और विंध्य के संगठन मंत्री वो बने, मैं ये अतिशयोक्ति नहीं है। हम सब जानते, विंध्य के मित्र तो जानते ही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मजबूत संगठन को खड़ा करने में अगर समकालीन किसी एक व्यक्ति का नाम है तो उनका नाम है स्वर्गीय श्री भगवत शरण माथुर। एक एक ईंट उन्होंने संगठन को जमाने के लिए रखी। अब विंध्य तो समाजवादियों का गढ़ था, कांग्रेस का गढ़ था, कांग्रेसियों का गढ़ था। वह अलग अलग लोग चुनते गए, कन्विंस करते गए और पार्टी के साथ लाते गए। अभी उनका संगठन कौशल ही है। कार्यकर्ताओं के लिए हृदय में अपार स्नेह था कि जिसके कारण हर एक कार्यकर्ता अपने आप को सबसे निकट पाता था माथुर जी के। निश्चल प्रेम करते थे, सबसे प्रेम करते थे। एहसास ही नहीं होता था कि कोई उनसे दूर है। और उनमें मैं भी शामिल था। कभी निराशा किसी कार्यकर्ता के पास फटकने नहीं देते थे। एक एक करके कई कार्यकर्ता खड़े किए, लेकिन मोह किसी से नहीं किया। जब निर्णय लेने की बारी आती थी तो जिस काम के लिए जिसको वो सर्वाधिक योग्य पाते थे, चयन उसी का करते थे। गीता में कहा है, सात्विक कार्यकर्ता के लक्षण बताते हुए, मुक्त संगो अनहमवादी, धृति उत्साह समन्विता, सिद्ध सिद्धियो निर्विकारा, कर्ता सात्विक उच्चते। मुक्त संगो मतलब संग से मुक्त थे, प्रेम सबको, लेकिन काम उसी को जो उसके योग्य हो। अहंकार हम में से किसी ने उनमें देखा नहीं। धैर्य से काम करते थे, उत्साह से परिपूर्ण रहते थे। और सफलता मिली तो ठीक है, और नहीं मिली तो फिर से मेहनत करेंगे। कभी मैंने उनको शांत बैठे हुए नहीं देखा। हरियाणा में भी उनके काम को देखा। यहां वापस आने के बाद भी, शारीरिक कष्ट के बाद, एक नहीं अनेकों प्रकल्प चलाते रहते थे। अब आप उनके विभिन्न प्रकार के कार्य तो देखिए। जब मैं राष्ट्रीय महामंत्री था, उनका फोन आया कि वो ठाकरे जी की
स्मृति में व्याख्यान माला रीवा आना पड़ेगा। कभी व्याख्यान मालाएं, कभी गीता जी पे कहीं कुंभ के मेले में ही उनका पंडाल लग जाता था। अलग तरह के व्याख्यान मालाएं, कार्यक्रम, प्रवचन, किताबों का प्रकाशन। अमरकंटक में नई सृष्टि रच दी उन्होंने। लगातार कर्मरत रहे और किसी भी काम का अहंकार उनके मन में कभी नहीं था। जब भी मिलते थे मुस्कुराते हुए मिलते थे, शरीर कष्ट का भान तक नहीं था उनको। और काम करते करते ही ये कर्मठ कर्म योगी जो आदर्श कार्यकर्ता थे हमारे बीच से चले गए। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। माथुर जी बहुत याद आते हो। सोचा नहीं था कि इतने जल्दी चले जाओगे। मैं तो वाराणसी में था, मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन था। मन बेचैन हुआ, अध्यक्ष जी से भी मैंने बात की। अंततः ये तय हुआ कि नहीं, जो माथुर जी दिन रात कर्म करते हुए गए हैं, बीच में छोड़ के मत आओ।